क्या जवाब दिया, हम व्यापार इसलिए करते हैं कि इस व्यापार से 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं, 25,000 लोगों का भोजन चलता है, इसमें हमें खुशी मिलती है। आपके यहाँ 4 नौकर रहते हैं तो ये मत सोचिए कि इनमें से 2 की छुट्टी कर दें। आप अपने काम को इतना बढ़ाइए कि आपको 4 की जगह पर 14 की जरूरत हो। सिर्फ माला घुमाने से ही भजन पूरा नहीं होता, आप किसी के पालक बन जाएं, आप किसी को काम दे दें। इसको कहते हैं कर्म ही मेरी पूजा है। इस कर्म में मैं बहुत विश्वास रखता हूं, बहुत ज्यादा। अपने काम को इतना बढ़ाइए कि आप लोगों को रोजगार दे सकें, आप लोगों को रोटियां दे सकें, आप लोगों का घर चला सकें। मैं तो कथा इसलिए करता हूं, आज इस कथा के माध्यम से कितने ग्वारिया, कितने ड्राइवर, कितना काम धाम करने वाले, कितने लोगों को काम मिलता है, कितने लोग काम में लगे हुए हैं, वो सब कथा के ऊपर डिपेंड है। मुझे तो लगता है कि जीवन कृतकृत हो गया है, मुझे तो लगता है कि जीवन धन धन हो गया है। आप यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, अपने काम को और बढ़ाइए, लोगों को काम दीजिए, तो मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए एक स्तुति हो जाएगी, यह भी आपके लिए आराधना, यह भी आपके लिए एक पूजा का रूप धारण कर लिया जाएगा। ऐसा जीवन जिए। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया आप जो भी कुछ काम करते हो उसको ईश्वरा अर्पण बुद्धियाई कृता मोक्ष फलम लभेत, उसको ईश्वर के प्रति अर्पण करके उस काम को करते हो तो 100% मोक्ष मिलेगा। उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। अपनी बुद्धि को ईश्वर से जोड़ करके काम कीजिएगा तो इसमें कल्याण है। हम तो ये ग्रंथ तो ये कहता है आप एक बेटा चाहते हैं तो उसमें भी यह सोचिए हमें एक बेटे की जरूरत है, वो हनुमान जी की तरह राम का सेवक बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं तो बच्चों को समझाइए, कहिए बेटा तेरे दादा का नाम पुरखों का ऐसा नाम रहा है, बेटा परिवार खानदान की इज्जत कम ना हो जाए। बच्चों को समझाइए बेटा वहाँ कहीं आसपास मंदिर हो जाते रहना, कहीं कोई सत्संग होता है जाते रहना, अच्छे लोगों का साथ करते रहना, ये आपका धर्म है समझाने का। जो ऐसी बातें अपने बच्चों को नहीं बताते तो हमारी नीति क्या कहती है, माता वैरी पिता शत्रु योन बाले न पाठिता। जो माता पिता ये शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते तो वो माता पिता दुश्मन है। भावना होनी चाहिए, ये संस्कार डालिए। जिस घर में मैं रुका हूं उस घर की बहू, उसका बच्चा कितना होगा, 1.25 साल का होगा, मंजू माता आपकी बहू मुझे सुबह अपने बच्चे को लाके बोलती है गुरुजी हमें इस बच्चे को दीक्षा दिलवानी है। आजकल के बच्चे कोई दीक्षा जानते हैं क्या? और वर्तमान समय की बहू हैं, लेकिन इस संस्कारीय परिवारों में बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बच्चे जन्म लेते हैं। इस घर की बहू कहती है मेरे बच्चे को दीक्षा देनी है, बच्चा बड़ा काबिलियत में होशियार में। मैंने कहा तो दीक्षा का भी तो एक कोई नियम होता है, उसके लिए भी एक समय होता है, 5 वर्ष के ऊपर ही दीक्षा होनी चाहिए। ये परिवार तो हमारा है ही, ये बड़ा हो जाएगा तो दीक्षा उसको दे ही देंगे। ये बात मैं कह रहा हूं, ये भावना, ये बच्चों के अंदर ये संस्कार आप नहीं डालेंगे तो उनको ये पता कैसे लगेगा। आप संस्कार डालेंगे, आपकी बेटी ससुराल जाएगी उसको बैकुंठ बना देगी। आपने संस्कार नहीं डाले तो ससुराल में तीसरे दिन थैला उठाकर तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगी आगे। ये संस्कार आपको डालने पड़ेंगे और आज इन संस्कारों की कमी हो रही है। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जा रहे हैं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, आप न सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ये जवाबदारी आपकी है। और इस श्लोक को, नीति के इस श्लोक को भूलना मत। माता बैरी पिता शत्रु योन बाले न पाठिता। आपने तो पढ़ाई का मतलब ये समझ लिया कि कॉलेज में एडमिशन करा दिया छुट्टी हो गई, नहीं। आप पाठिता शब्द आपको बैठकर संस्कार देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यदि आपने नहीं दिया है, नहीं किया है तो आप उस औलाद के ही दुश्मन नहीं, आप संपूर्ण प्रकृति के दुश्मन हैं, संपूर्ण प्रकृति के दुश्मन। एक बात मैं आपको कहूं, गांधारी की आंख पर यदि पट्टी ना होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये भगवान व्यास ने ये बात कही थी। और जब इस संसार में मोह की पट्टियां बांध करके बैठ जाते हो तो बच्चे खुरापाती हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, अन्यायी हो जाते हैं।
इसलिए मोह की पट्टी को दूर फेंक करके गांधारी मत बनिए, कुंती बनिए। जिस दिन कुंती बन जाओगे, तुम्हारे बेटे के जीवन के रथ में द्वारकाधीश बैठ जाएगा आकर। कुंती बनिए, गांधारी